हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे साइनोसाइटिस पे। साइनोसाइटिस क्या है? साइनस केविटी में जब कोई इन्फेक्शन वगैरह आती है तो हम उन्हें साइनोसाइटिस कहते हैं। साइनस में हमारे जो यहाँ पे जो दिमाग में जो चेहरा है उसमें खाली जगह कह लें हम, जो खाली खाने होते हैं उनमें हवा भरी होती है और जब उनमें किसी बैक्टीरिया और किसी वायरस या डस्ट और पॉल्यूशन की वजह से उसमें इन्फेक्शन हो जाती है तो हम उससे साइनोसाइटिस कहते हैं। या ऐसे ही कह लें कि साइनस कैविटी में कोई इन्फेक्शन आ जाए तो इसको हम साइनोसाइटिस कहते हैं। साइनस हमारे जो फरंटल होते हैं, यहाँ पे एथोमाइड है, सेफोनाइड है और मैक्सिलरी जो यहाँ पे साइनस होते हैं। ये खाली जगह होती हैं, इनमें म्यूकस होती है, हवा भरी होती है और यही हमें अक्सर बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं। हम जब बाहर घूमने जाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि उसमें सांस वगैरह हम जो नाक से लेते हैं एयर पासेज से, तो उसमें मिट्टी भी होती है, बैक्टीरिया होती हैं, वायरस ऐसे होते हैं जो अक्सर हम नाक से अंदर इनहेल करते हैं। तो जो साइनस हैं वो अक्सर म्यूकस को एक्सक्रीट करता है, यानी म्यूकस की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देता है। वही प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से हमारी जो मिट्टी और जो बैक्टीरिया होते हैं वो वहीं नाक से ही वापस आते हैं। अगर वो इन्फेक्शन कर दें तो अक्सर जो हमारे नाक से है वो येलो या ग्रीनिश कलर का जो है अक्सर जब इन्फेक्शन बढ़ जाती है तो उसमें बुखार भी आ जाता है, नाक बंद भी हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो कॉजेज़ क्या हैं, कॉजेज़ पे बात करते हैं हम। कॉजेज़ तो ये होते हैं कि हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं या ऐसी कोई जगह पे घूमने जाते हैं जिसमें वहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस हो, मिट्टी हो या पॉल्यूशन हो, तो हम वो नाक से उस एनवायरनमेंट में जो हम सांस वगैरह लेते हैं तो नाक की जो एयरवे है, पासेज है, तो उसमें हम अक्सर जो है बैक्टीरिया या वायरस या डस्ट होती है जो इनहेल करते हैं, तो उनकी वजह से भी साइनोसाइटिस हो जाता है। और ख़ानदान में किसी को एलर्जी हो तो तो राइनाइटिस साइनोसाइटिस भी होती है अक्सर। जो ऐसे जो मरीज़ होते हैं जो अक्सर ख़ानदान में किसी को एलर्जी है तो वो अक्सर मौसम की तब्दीली से थोड़ा जल्दी बुखार हो जाते हैं। साइनोसाइटिस अक्सर ज़्यादातर बच्चों को ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चे थोड़ा उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, उसकी वजह से अक्सर उनको साइनोसाइटिस होता है। उनकी कंजेशन निकालने या उनमें क्षमता नहीं होती बच्चों को, तो उस वजह से जो छोटे बच्चे हैं उनको अक्सर होता है। और बच्चा जो होता है अक्सर माएँ कहती हैं कि बच्चा दूध ही नहीं पी रहा, रो जाता है। जब दूध पिलाते हैं तब रोना शुरू हो जाता है। जब दूध पिलाती हैं रोना तब भी शुरू होता है ना, जब दूध पिलाने से वैसे तो बच्चा मुंह से सांस लेता है, जब दूध पिलाने शुरू हो जाती हैं तो नाक तो बंद होती है तो सांस ले ही नहीं पाते बच्चा, इसलिए रोता है। बड़ों को भी साइनोसाइटिस वैसे ज़्यादा होता है अक्सर। जब साइनोसाइटिस होता है तो उसमें जो सिम्टम्स क्या आते हैं साइनोसाइटिस में, ये सिम्टम आते हैं कि आपकी जो नाक से ग्रीनिश और या येलोइश कलर का जो डिस्चार्ज होता है म्यूकस, और नाक बंद हो जाता है या नाक में सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। उसमें पॉलिप्स, अगर साइनोसाइटिस बहुत ही पुराना हो जाए तो उसमें पॉलिप्स भी बन जाते हैं, यानी कि उसमें गोश्त जो है बढ़ जाता है। और किसी को हड्डी वगैरह टेढ़ी हो तो उनको भी साइनोसाइटिस होता है, क्योंकि हड्डी वगैरह जो टेढ़ी होती है तो उसमें साइनोसाइटिस अक्सर थोड़ी सी सूजन आने से नाक में तो साइनोसाइटिस। बहुत सी ऐसी होम्योपैथी की मेडिसिन जो मौजूद हैं जो साइनोसाइटिस को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करती हैं। अगर आप नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब मेडिसिन पे बात करेंगे। मैं पहले आपको एक कॉम्बिनेशन बता देता हूं जो जर्मन का है R49। इस नंबर का जो कॉम्बिनेशन आता है वो है साइनोसाइटिस के लिए बहुत ही अच्छा है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी जो मेडिसिन है मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के हवाले से बता रहा हूँ, आप खुद से ना लीजिएगा, किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करके आप मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। अब साइनोसाइटिस का जो केस आता है उसमें जो शुरुआत है वो सिलेशिया 200 से करनी होती है। सिलेशिया 200 से स्टार्ट करने से जो साइनोसाइटिस का केस है वो अच्छे तरीके काली बैकग्राउंड 30 में 4 खुराकें देनी होती हैं। और मरीज़ को अगर शदीद दर्द हो और आगे की तरफ झुकने से
दर्द ज़्यादा हो तो उसमें आयोडीन 30 में इस्तेमाल करनी होती है। अगर मरीज़ को छींकें वगैरह ज़्यादा आती है और जो हरे कलर का जो डिस्चार्ज होता है नाक से, तो परसाडेला 30 में इस्तेमाल करनी होती है। अगर मरीज़ को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आती है या माथे में, उनको आँखों में दर्द वगैरह होता है तो उसमें मेंथोलियम 30 में इस्तेमाल करवानी होती है। अगर मरीज़ को गर्दन से यहाँ से गर्दन से दर्द होकर अगर आँख तक चला है तो उसमें सपाइजलिया 30 में। अगर तमाम तकलीफ़ दाईं जानब हो तो उसमें सिंगोनरिया 30 में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जो अगर सर में भी ज़्यादा दर्द रहे तो उसमें बेलाडोना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को रात को नाक बंद हो जाए और दिन में पानी ज़्यादा जलता हो तो वो मरीज़ जो है नक्स ओमेगा 30 में इस्तेमाल कर सकते हैं।